अपने गिग को रैंक करवा के आप अपने ऑर्डर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर या आप लेवल 1, 2, 3 या फिर टॉप रेटेड सेलर हैं, आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे तो उनकी क्या वजूहात हैं और उनको कैसे रैंकिंग में दोबारा लेकर आ सकते हैं, जो कि ऑलरेडी एक डेड गिग बन चुकी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही कम वक्त में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप अपनी गिग की SEO कैसे करते हैं, हाउ टू डू फाइवर गिग SEO। और ये ऐसी SEO होगी कि जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी गिग्स के अंदर तो यकीनन आपको बहुत जल्द इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इस टॉपिक के ऊपर बेशुमार वीडियोस बनाई हैं और उसके रिजल्ट्स मुझे जितने व्यूवर्स हैं, जितने सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, उन्होंने शेयर भी किए हैं, उन्होंने ऑर्डर भी फुलफिल किए हैं। आज की इस वीडियो में चूंकि मैं रमजान के दिनों में जो पिछले तमाम वो वीडियोस जिनके ऊपर मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो शेयर किए हैं, उनको मैं रमजान में रैप अप करना चाहता हूं दोबारा से, ताकि जिन्होंने ये वीडियोस मिस की हैं वो इन वीडियोस को देख के थोड़ा सा आइडिया ले सकें कि अपने गिग को रैंक करवा के आप अपने ऑर्डर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए जी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जहां पर रिक्वायर्ड हुआ वहां पर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले जाके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली ये चीजें कैसे वर्क करती हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आप अगर फाइवर गिग बनाते हैं तो उसको आपने कैसे काम में लेकर आना है, जिससे आपको बहुत जल्द इंप्रेशन भी मिले, क्लिक्स भी मिले और ऑर्डर्स भी इवेंचुअली मिलना शुरू हो जाए। याद रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं कि गिग्स बनाने के बाद हम सिर्फ इस बात का इंतजार करते हैं, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है फ्रीलांसर्स का, कि हम इस बात का इंतजार करते हैं कि कब हमें बायर रिक्वेस्ट आए और फिर हम बायर रिक्वेस्ट के रिस्पांस में हम लोग अपने पोर्टफोलियोज को भेजेंगे, उनको एक अपना उनकी बिडिंग करेंगे। बिड करने के बाद अगर उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड किया तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्डर को लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं है। ये एक फाइवर ने एक ऑप्शन दिया है कि आप यहां से भी अपने लिए ऑर्डर विन कर सकते हैं, जबकि हकीकत फाइवर ये है कि आप लोग अपनी गिग्स को रैंक करते हैं तो बायर खुद आपके गिग्स के अंदर जो कीवर्ड्स आपने इंजेक्ट किए हुए होते हैं, जिन कीवर्ड्स के ऊपर आपने SEO की होती है गिग्स की, उनके अकॉर्डिंग जो बायर है वो सर्च करता है फाइवर के सर्च टर्म के अंदर और वहां से अपनी पसंद के सेलर को ढूंढकर निकाल कर उनको ऑर्डर देता है, या फिर उनसे डिस्कशन करके अगर वो सेटिस्फाई होता है कि ये सेलर जो है वो ये इस काम के काबिल है, स्किलफुल है और ऑथेंटिक एक सेलर है, तो वो उसको काम हैंड ओवर करता है। और यही मेथड है फाइवर का। और बहुत सारे सेलर्स एट अ टाइम 20, 30, 15 और अप टू 50+ तक ऑर्डर्स एट अ टाइम अपने प्रोफाइल के ऊपर लेते हैं और एक पूरी टीम की मदद से अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करते हैं, डिलीवर करते हैं। तो याद रखना, ये वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ यही है कि मैं इस बात को ज्यादा जोर देकर, ज्यादा फोर्सफुली आप तक पहुंचाऊं कि आपने हमेशा खुद से ऑर्डर लेने वाली सोच है, इसको थोड़ा सा साइड पे रखना है। बायर जो है वो आपको ढूंढ कर आपने ऑर्डर लेना है, ये काम आपने हर सूरत में प्रायोरिटी पे रखना है। इस तरह आप मैक्सिमम ऑर्डर भी लेने में कामयाब होंगे और आपको एक्चुअल फ्रीलांसिंग का वो एक मजा है वो आपको लेने में आपको डेफिनेटली आसानी भी होगी। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। आपने इस काबिल बनाना अपनी गिग को ऑप्टिमाइज करके कि वो गिग ऑटोमेटिकली बायर जब सर्च करे तो उसके सामने चली जाए। अब ये कैसे होगा, इसकी तरफ बढ़ते हैं और इसे हम कहते हैं फाइवर गिग SEO। अब SEO के अंदर वो जो मेजर फैक्टर्स हैं उनको तो मैं बयान करूंगा ही करूंगा, लेकिन इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो बहुत कम लोग आपसे शेयर करते हैं। मैं वो भी आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा, ताकि ये जो वीडियो आपको बना रहा हूं ये शुरू से लेकर आखिर तक एक आपको मुकम्मल नॉलेज दे सके, जिसकी वजह से आप अपने प्रोफाइल्स को एट अ टाइम जब आप उसको चेंजिंग करने के लिए बैठे तो ये तमाम चीजों को एक साथ करके उसको रैंक करें। सबसे पहली बात, आपने हमेशा अपनी स्किल के ऊपर कीवर्ड रिसर्च करना है। कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, जरा स्क्रीन के ऊपर जाकर मैं आपको लाइट सा आपको आइडिया दे देता हूं। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। अगर मुझे कंपटीशन ज्यादा भी मिलता है तो कोई मसला नहीं है, जस्ट मैंने आपको आइडिया देना है कि करना कैसे है, शुरू कैसे करना है। आपको शुरू करना नहीं आता, जिसकी वजह से आप बाकी तमाम चीजें जो बाद वाली चीजें आपको आती भी होंगी आप वो भी नहीं कर पाते। ठीक है, याद रखिएगा, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। कोई बात आपको समझ नहीं आती, बेशक आप उसको पॉज करके दोबारा सुन लें।
फिर भी समझ नहीं आती, मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में आप नहीं कर सकते तो आप मुझे इंस्टाग्राम डिजिटल हैकर के ऊपर मुझे आप जरूर वहां पर डीएम करके बताइए, ताकि मैं आपको हेल्प आउट कर सकूं। ठीक है, आपने क्या करना है, रिसर्च कैसे करना है, मैं आपको मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं ताकि आप उससे अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकें। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखता हूँ वर्डप्रेस हेल्प। अब देखते हैं कि इसके ऊपर जब वो आपको कंपटीशन कितना देखने को मिलता है। पहली बार आपने कंपटीशन देखना है कितना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसको मैंने सर्च किया वर्डप्रेस हेल्प, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 623 सर्विसेज मिल चुकी है। ठीक है, अब याद रखना, जब कोई भी कीवर्ड या सर्च टर्म आप सर्च बार में एंटर करेंगे तो पहले जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो तमाम के तमाम रिजल्ट्स मिलते हैं कि जिसके ऊपर वो गिग्स भी होंगी जो करंटली एक्टिव होंगी, वो गिग्स भी होंगी जिन्होंने गिग्स बनाकर छोड़ दिए होंगे, फ्रीज हो चुके होंगे। ठीक है, तो आपने इसको एक्चुअल कंपटीशन नहीं समझना। कंपटीशन तो होगा क्योंकि काउंट आपके सामने आ रहा है, तो हो सकता है कि वो जो डेड गिग्स हैं वो भी कहीं ना कहीं रैंक कर रही हो, लेकिन एक्चुअल जो आपने कंपटीशन देखना है वो ऑनलाइन सेलर से देखना है। ठीक है, अब ऑनलाइन सेलर्स की बात करें तो 69 सर्विस अवेलेबल है, बहुत अच्छा आपको यहाँ पर कीवर्ड मिल चुका है। ठीक है, अब आप ये चाहते हैं कि वर्डप्रेस हेल्प तो कहीं ना कहीं आपको मिल चुका है। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है कि देखना है कि इसकी डिमांड है भी या नहीं। सबसे पहली चीज, आप लो कंपटीशन देखते हैं, हाई कंपटीशन देख लेते हैं, लेकिन आप डिमांड नहीं देखते और सीधा आप लोग गिग बनाने के लिए शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना। आपने दूसरा स्टेप क्या करना है, आपने देखना है कोई 5-6 उस पेज के ऊपर गिग्स को ओपन करके कि क्या इनके पास कोई ऑर्डर्स मौजूद हैं। जैसे कि इनके पास एक ऑर्डर मौजूद है, इनके पास अगर मैं देखूं तो इनके पास भी 26 ऑर्डर्स क्यू में मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ पर जाके तीसरा गिग देखूं तो यहाँ पर आपके पास एक ऑर्डर मौजूद है। फोर्थ वन को अगर मैं यहाँ पर जाके देखूं, उनके पास है एक ऑर्डर क्यू में है। तो कहने का मकसद ये कि इस कीवर्ड के ऊपर डिमांड है, आपने इस कीवर्ड के ऊपर अपना गिग बनाना है। मिसाल के तौर पे आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से सर्च करें, उसके कंपटीशन देख लें। कंपटीशन पे आपने फाइनलाइज नहीं करना। ठीक है, तो पहले लो कंपटीशन होना शर्त है। अगर लो कंपटीशन है तो आपने डिमांड की तरफ बढ़ना है। जब डिमांड भी हो जाए तो आपने क्या करना है, तीसरा जो मेथड आपने देखना है वो ये है कि लो कंपटीशन भी है, डिमांड भी है। अब तीसरे में आपने कुछ उसके रिलेटेड कीवर्ड्स आपने देखने हैं। अब रिलेटेड कीवर्ड्स क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा उसके हवाले से गाइडेंस दे देता हूँ। रिलेटेड कीवर्ड्स या हेल्पिंग कीवर्ड्स ये होते हैं कि आप क्या करते हैं, वर्डप्रेस हेल्प को अगर आप अपने गिग के अंदर ऑप्टिमाइज करते हैं तो जब भी बायर जो वर्डप्रेस हेल्प लिखेगा अपनी स्टेटमेंट के अंदर, तब ही आप कहीं ना कहीं विजिबल हो रहे होंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, किसी और कीवर्ड्स को भी आपने यूज करने हैं कि जो वर्डप्रेस हेल्प की मीनिंग को ही एड्रेस करता हो। मिसाल के तौर पे एक बायर को वर्डप्रेस का ही मसला है, उसे वर्डप्रेस हेल्प रिक्वायर्ड है, लेकिन वो क्या कहता है कि फिक्स वर्डप्रेस लिखता है, वर्डप्रेस बग लिखता है, हेल्प वर्डप्रेस बग लिखता है, वर्डप्रेस प्रॉब्लम लिखता है, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन लिखता है, वर्डप्रेस बग फिक्स लिखता है और वर्डप्रेस एरर लिखता है। तो इनका भी मतलब ही यही है। तो आपने देखना है कि जैसे कि यहाँ पर मुझे सजेशंस में स्क्रीन के ऊपर अगर आप लोग देखें तो ये वो कीवर्ड्स हैं कि जो वर्डप्रेस हेल्प जब लिखता है या वर्डप्रेस हेल्प अगर किसी बायर को चाहिए होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि लोग और भी ऐसे फाइबर के लोग हैं जिन्होंने इस फाइबर हेल्प के लिए उन्होंने इस कीवर्ड्स को भी इन कीवर्ड्स को भी सर्च किया है कि जिसकी वजह से फाइबर हेल्प ही मिला है। सब्जेक्ट वही है लेकिन कुछ एडिशनल उन्होंने कीवर्ड्स यूज किए हैं कि जिनकी मदद से उनको मिली फाइबर हेल्प भी है। ठीक है, तो आपने कुछ ऐसे कीवर्ड्स को भी अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, टाइटल के अंदर 1-2 लफ्ज शामिल करने हैं प्राइमरी कीवर्ड के साथ, ताकि आप बेहतर अंदाज में डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक करना शुरू करें। और जब आप 6-7 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना शुरू करेंगे कि आपकी प्रोफाइल विजिबल होना शुरू हो जाएगी, आपकी प्रोफाइल की जो गिग्स हैं वो इंप्रेशन और क्लिक्स लेना शुरू करेगी, तो इवेंचुअली आपकी वो गिग्स जो है वो रैंक होना शुरू हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, जो 4th स्टेप है एसईओ के लिए, वो आपने क्या करना है कि ये जो आपने तीसरा स्टेप जो आपने रिलेटेड या हेल्पिंग कीवर्ड्स आपने सिलेक्ट करने थे वो कर ली। ठीक है, अब आपने आगे बढ़ना है, गिग क्रिएशन की तरफ आपने बढ़ना है। अब गिग क्रिएशन के लिए मैंने यहाँ एक गिग ओपन की है यहाँ पर। अब आप देखें मेरा यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है वर्डप्रेस हेल्प। ठीक है, अब वर्डप्रेस हेल्प की अगर हमने बात की है तो यहाँ पर मैंने सपोर्ट भी लिख लिया है। ठीक है, ये भी हेल्पिंग कीवर्ड है। वर्डप्रेस मेंटेनेंस भी एक कीवर्ड है, मैंने इसको हेल्पिंग कीवर्ड के अकॉर्डिंग रखा है। ठीक है,
अब जब आपने यहाँ पर एक अट्रैक्टिव सा मोस्ट सर्चेबल एक टाइटल आपने यहाँ पर लिखना है प्राइमरी कीवर्ड और कुछ हेल्पिंग कीवर्ड की मदद से, तो आपने नीचे आना है एसईओ टाइटल के अंदर। यहाँ पर भी आपने एक्स्ट्रा फजूल चीजों को, हेल्पिंग वर्ड को आपने उठाकर प्राइमरी कीवर्ड और हेल्पिंग कीवर्ड्स की मदद से आपने यहाँ पर एक फिर से एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल लिखना है। कैसे? ये देखिए यहाँ पर 80 मैक्सिमम वर्ड्स हैं, यहाँ पर 50 मैक्सिमम वर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है वर्डप्रेस मेंटेनेंस एंड वर्डप्रेस हेल्प सपोर्ट। अब देखिए यहाँ पर डू वर्डप्रेस मेंटेनेंस एंड वर्डप्रेस हेल्प और सपोर्ट है। मैंने यहाँ पर और को हटा दिया है, डू को हटा दिया क्योंकि मेरे लिए फजूल है। अगर मैं इनको यूज करता तो ये 50 से ऊपर चले जाते हैं और जो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल बना था वो उसकी मुझे रेटिंग नहीं मिलनी थी। तो फजूल जो आपके पास जो आपकी सेंस को जो है वो इतना डिस्टर्ब नहीं करते उनको हटा दिया करें और मेजर चीजों को रखें वर्डप्रेस मेंटेनेंस, वर्डप्रेस हेल्प और सपोर्ट। ये मैंने रखा, मेरा एसईओ ऑप्टिमाइज हो गया एसईओ की मदद से, ठीक है, जस्ट परफेक्ट। उसके बाद आपने ये जो कैटेगरीज हैं इनको आपने मेक श्योर करना कि वर्डप्रेस के ऊपर, अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, मिनिमलिस्ट हैं, आप एनएफटीज के ऊपर बनाते हैं, आप प्रोग्रामिंग करते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटियर हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, सर्विस टाइप भी सिलेक्ट करनी है। इन तीनों चीजों को भी टू द पॉइंट रहते हुए आपने सिलेक्शन करनी है। उसके बाद आप बढ़ते हैं जो सर्च टैग्स है उसकी तरफ। अब सर्च टैग के अंदर आपने क्या करना है, प्राइमरी कीवर्ड, जैसे कि मेरा वर्डप्रेस हेल्प है, मैंने यहाँ पर वर्डप्रेस हेल्प लिख दिया। वर्डप्रेस फिक्स है, ये मैंने लिख दिया। वर्डप्रेस प्रॉब्लम, ये मैंने लिख दिया। अब जो मेरे मेजर जो प्राइमरी कीवर्ड है वर्डप्रेस हेल्प है, रिलेटेड कीवर्ड मेरा वर्डप्रेस सपोर्ट है, ये दोनों मैंने ऐड कर लिए। अब उसके बाद ये जो 3 मैंने टैग्स ऐड किए हैं, ये मैंने क्या किए हैं, लेवल 1, लेवल 2, 3 और टॉप 8 सेलर्स के 4-5 प्रोफाइल ओपन कर लिए हैं। उसमें जो रिपीटेड इन तीनों प्रोफाइल में जो चीज पाई जा रही थी मैंने उनको यहाँ पर शामिल कर लिया है, ठीक है। ये आपने करना है। उसके बाद आपने आगे बढ़ना है प्राइसिंग की तरफ। प्राइसिंग में भी अब आपने ये मेथड आपने समझना है कि ये बहुत कम लोग बताते हैं कि आपने सबसे पहले अपने पैकेज, तीनों पैकेजेस के अंदर आपने क्या करना है कि डिफरेंट कीवर्ड जो आपके हेल्पिंग कीवर्ड्स हैं उनको भी यहाँ पर शामिल करना है और आपने 1 या 2 बार अपने मेजर कीवर्ड को पैकेजेस में शामिल करना है। जैसे कि मेरे हेल्पिंग कीवर्ड्स के अंदर फिक्स बेसिक वर्डप्रेस बग, ये मेरा हेल्पिंग कीवर्ड है। फिक्स वर्डप्रेस, ये भी हेल्पिंग कीवर्ड है। हैक कीवर्ड वर्डप्रेस वेबसाइट, ये भी हेल्पिंग कीवर्ड है। और सपोर्ट हैक वेबसाइट सपोर्ट, ये भी मेरा हेल्पिंग कीवर्ड है। जो मेरा प्राइमरी कीवर्ड है वो है वर्डप्रेस हेल्प। तो तीनों में आपने डिवाइड करना है, प्राइमरी कीवर्ड्स, हेल्पिंग कीवर्ड्स, तीनों पैकेज के अंदर। जब आपने ये करने हैं तो आपने इन तमाम चीजों को बहुत मुफस्सल अंदाज में लिखना है। लिखने के बाद डिस्क्रिप्शन की तरफ आना है। डिस्क्रिप्शन की तरफ आने के बाद पैराग्राफ की पहली लाइन के अंदर, पहले पैराग्राफ के पहली लाइन के अंदर आपने अपना प्राइमरी कीवर्ड इंजेक्ट करना है, ठीक है। मेरा जो प्राइमरी कीवर्ड है वो है वर्डप्रेस हेल्प, मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। और जहां तक मुमकिन है आपने वो जो हेल्पिंग कीवर्ड्स आपने 5-6 निकाले थे उनको आपने यहाँ पर बहुत अच्छे अंदाज में लिखना है जिसकी सेंस भी मेंटेन रहे। एक चीज जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है उसको आपने 2 से 3 बार रिपीट भी करना है। डेंसिटी को मेंटेन रखना है 5%, ठीक है। अब आप देखिए मैंने प्राइमरी कीवर्ड के साथ साथ आप मैंने हेल्पिंग कीवर्ड्स कितने रखे हैं, फिक्स सपोर्ट, फिक्स वर्डप्रेस बग्स, फिक्स वर्डप्रेस एरर्स, वेबसाइट मेंटेनेंस, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट मेंटेनेंस, ये सारी उसी के अंदर काउंट होती है। फिक्स लेआउट इश्यूज, रिजॉल्व इंडेक्सिंग इश्यूज, उसके बाद फिक्स वेबसाइट बग्स, ठीक है। और वेबसाइट यहाँ पर फ्रंट एंड बैक एंड वर्डप्रेस हेल्प, ठीक है। उसके बाद वर्डप्रेस हेल्प, उसके बाद यहाँ पर फिक्स वर्डप्रेस वेबसाइट और फिक्स वर्डप्रेस बग, साइड बग्स, ये सारे मैंने यहाँ पर सपोर्ट फिक्सिंग वर्डप्रेस बग्स, तो ये सारे मैंने हेल्पिंग कीवर्ड। अब मैंने अपना प्राइमरी कीवर्ड कितनी बार रिपीट किया ये देखें, 1 बार, येलो वाला कलर जो है ये आप देखते रहे, 2 बार और 3 बार, ये मैंने 3 बार रिपीट किया। मैंने अपनी डेंसिटी को मैंने मेंटेन रखा है इतने लफ्जों का जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। इस तरह करने के बाद आपने नीचे आना है FAQs की तरफ। FAQs के अंदर अभी आपने क्या करना है, डिफरेंट सवालों के जवाब आपने देने हैं। तो वहां पर आपने हेल्पिंग वर्ड, कुछ सवालों के अंदर आपने हेल्पिंग कीवर्ड्स रखने हैं, कुछ सवालों के अंदर जो वो आपने प्राइमरी कीवर्ड रखना है। अब आपने 4 जो है वो आपने FAQs बनाने हैं, तो उसके अंदर 3 के अंदर आपने हेल्पिंग कीवर्ड्स रखने हैं, 1 के अंदर अपना मेजर कीवर्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा है, इसके अंदर मैंने अपना जो मेजर कीवर्ड है वो रखा है, उसके बाद जिसको प्राइमरी कीवर्ड कहते हैं, उसके बाद दूसरे तमाम के अंदर मैंने हेल्पिंग कीवर्ड्स रखे हैं। इस तरह जो SEO ऑप्टिमाइजेशन का एक पूरा मेथड है ये यहाँ पर अप्लाई होता हुआ आगे बढ़ता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स के अंदर जब आप आते हैं तो रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी आपने क्या करना है, फिक्स वर्डप्रेस बग्स और यहाँ पर वर्डप्रेस
हेल्प मैंने यहाँ पर प्राइमरी कीवर्ड रख दिया और रिलेटेड कीवर्ड भी मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, इस तरह यहाँ पर भी आपने रिलेटेड कीवर्ड एक दो रखने हैं और प्राइमरी कीवर्ड रखना है। उसके बाद गैलरी की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो गैलरी के ऊपर जो आप टेक्स्ट लिखेंगे वो भी आपने वर्डप्रेस हेल्प लिखना है। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, इसकी एक रीजन है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन जैसे कि मैंने बड़ा करके रीबिल्ड साइट लिखा है, यहाँ पर आपने वर्डप्रेस हेल्प लिखा है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो यहाँ पर आपने प्राइमरी कीवर्ड जो भी आपने सिलेक्ट करना है वो पिक्चर के बड़े साइज में लिखना है, ठीक है, जो कि दूर से नजर आ रहे हैं। उसके बाद आपने कुछ अपने रिजल्ट शो करने हैं जो कि मैंने यहाँ पर किए हैं। और इम्पोर्टेंट और आखिरी चीज इस ऑन पेज एसईओ जिसको मैं कहूंगा इसके अंदर कि आपने अपनी इमेज का जो नाम रखना है ना, तो आपने टाइटल के अंदर जो टाइटल लिखा है उसी को एज इट इज अपने इमेज का नाम रखना है ताकि वो भी यहाँ पर ऑप्टिमाइज होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक आने के बाद आपके जो ऑन पेज एसईओ है ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं ऑफ पेज एसईओ जो कि फाइवर सबसे ज्यादा पसंद करता है कि फाइवर के सेलर्स जो हैं वो इस प्रैक्टिस को भी जारी रखें ताकि हम उनकी रैंकिंग को बरकरार रखें। याद रखिएगा, जब आप अपने गिग को रैंक करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि ये रैंकिंग जो है वो आपकी ये बरकरार रहे थ्रू आउट या कुछ महीने। ज्यादा से ज्यादा आप अगर दिन रात भी एक करके अपनी जो है वो रैंकिंग को बरकरार रख पाए तो 2-2.5 माह 3 माह, इसके ज्यादा आपकी रैंकिंग बरकरार नहीं रहती। फिर इस दौरान में जब आप अपने रेगुलर क्लाइंट्स बना लेते हैं, लोग आपको फेवरेट्स में ऐड करना शुरू कर देते हैं, लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं, आपके रिपीटेड क्लाइंट्स होते हैं, तो यहाँ पर फिर नए क्लाइंट्स को मौका मिलता है। और फाइवर खुद भी क्या करता है, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, जिनकी गलतियां निकल आती हैं, उनको वो नीचे गिरा देता है। और यहाँ पर जो है वो नए फाइवर के जो फ्रीलांसर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो अपनी स्किल्स को नए नए क्लाइंट्स के साथ जो है वो शो करने में कामयाब रहते हैं। और यहाँ पर कामयाबी भी उनको मिलती है जो टाइमली डिलीवर करते हैं, रिस्पॉन्स टाइम मेंटेन रखते हैं और फाइवर की पॉलिसीज का ख्याल रखते हुए अपने इस करियर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ के अंदर याद रखिएगा कि आपने कोशिश करना है कि अपनी फाइवर की गिग्स को आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर करें। ठीक है, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वहां पर भी अपने जो है वो सर्विस को जो है वो डिस्प्ले पे रखें कि कोई अगर आ जाए तो आपको वहां से फाइवर के ऊपर भी ऑर्डर दे सकता है। अगर आप डायरेक्ट लेना चाहते हैं डायरेक्ट भी ले लें, लेकिन कोशिश ये करें कि वहां पर भी शेयर करें। अगर फाइवर को लगा कि इस सेलर ने फेसबुक से ट्रैफिक ली है, इंस्टाग्राम से ट्रैफिक ली है, लिंक्डइन से ट्रैफिक ली है, पिंटरेस्ट से ट्रैफिक ली है, फेसबुक से ट्रैफिक ली है, वेबसाइट से ट्रैफिक ली है, तो आपको आपकी गिग को दोबारा से रैंक करने में हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको क्लिक्स मिल रहे हैं। जब आपको सोशल मीडिया या एक्सटर्नल सिग्नल्स मिलना शुरू हो गए फाइवर के ऊपर, तो फाइवर इस बात को ज्यादा पसंद करता है और आपकी गिग को एक रॉकेट फास्ट जो है आपको पुश मिलता है आपके गिग को और पहले पेज के ऊपर भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप पहले पेज के ऊपर नहीं भी आते तो आप सर्च रैंकिंग में जो है वो एटलीस्ट आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके गिग ग्रेजुअली रैंक होना शुरू हो जाती है और आप मैक्सिमम ऑर्डर्स लेना शुरू कर देते हैं। तो ये हुई आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर मैंने पूरे का पूरा ओवरव्यू दे दिया प्रैक्टिकल फाइवर के गिग को ऑप्टिमाइज करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो प्रैक्टिकल वर्क है, ये जो मैंने आपको एक फाइवर गिग एसईओ के ऊपर जो आपको मैंने पूरा एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग दी है, आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको लगता है कि ये इस वीडियो के अंदर कोई मीनिंगफुल कंटेंट था तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ फ्रीलांस दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ये वीडियो और भी ऐसे एस्पिरेंट्स को चली जाए जिनको ऐसे फाइवर गिग एसईओ के ऊपर जो उनको कंटेंट दरकार होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए।